किनको कहते हैं अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स ऐसे यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ सल्फर से मिलकर बने होते हैं। ठीक, एक बताया था हमने, एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें क्या उपस्थित होता है? सेलेनियम। ठीक, तो ये 21 नंबर का अमीनो एसिड है। नेचर में कुल कितने प्रकार के प्राकृतिक अमीनो एसिड होते हैं? 20। ठीक है, लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया है उसमें एक अमीनो एसिड होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? सेलेनियम। अब अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर में एक तरफ कौन सा ग्रुप होता है? अमाइनो ग्रुप। ठीक है, सेकंड साइड में ये दिख रहा है कि नहीं? ये वाला कलर नहीं दिख रहा है? एक तरफ कौन सा ग्रुप होता है? अमाइनो ग्रुप। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय या फिर अम्लीय? क्षारीय। ठीक, और एक तरफ कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अब दोनों प्रकृति होती है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी आयन, एम्फोटेरिक आयन। ठीक, इसके अलावा और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें? एल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप। और इसमें ही विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं उसमें अलग केवल कौन सा ग्रुप होता है? आर ग्रुप। ठीक, आर ग्रुप की भिन्नता के कारण ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये क्या है? फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इसमें दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, इसलिए इसको कौन सा आयन कहते हैं? ज्यूटर आयन भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स। तो कौन से अमीनो एसिड्स हैं? पहला है एलेनिन। ठीक, इसका सिंगल लेटर कोड क्या होता है? ए, और ट्रिपल लेटर कोड ALA। सेकेंड आर्जिनिन, इसका सिंगल लेटर कोड R और ट्रिपल लेटर कोड ARG। ठीक, अगला है एस्पेराजीन, जिसका सिंगल लेटर कोड क्या है? N और ट्रिपल लेटर कोड ASN। अब इनको याद कैसे रखना है? सिंगल लेटर कोड याद रखेंगे। जैसे एलेनिन के लिए क्या है? A, जिसके उच्चारण में हम जोर देते हैं वो हमें इसका नाम या उसका सिंगल लेटर कोड है। जैसे एलेनिन में हम किस पर उच्चारण पे जोर देते हैं? A में। इसमें आर्जिनिन पढ़ के देखो R, तो जो फर्स्ट लेटर हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? R, तो इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो क्या हो जाएगा? R। ठीक, एस्पेराजीन, इसमें हम जिस वर्ड पे ज्यादा उच्चारण पे ज्यादा जोर देते हैं उसका नाम याद रखेंगे। तो एस्पेराजीन में हम किस पे उच्चारण देते हैं? जोर N पर, तो इसका क्या हो जाएगा? N। अगला है एस्पार्टिक एसिड, तो इसको कभी कभी हम पढ़ लेते हैं एस्पार्टिक एसिड D, तो इसके लिए सिंगल लेटर कोड क्या हो जाएगा? D। एस्पार्टिक एसिड का एक नाम और होता है, क्या नाम होता है? कोई बताएगा एस्पार्टिक एसिड का? जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें एक एसिड को हटाकर क्या जोड़ देते हैं? ATE। क्या बन जाएगा? एस्पार्टिक एसिड से दूसरा नाम क्या बन जाएगा? एस्पार्टेट। पढ़े केमिस्ट्री में ये वाला? ठीक, ओइक एसिड या एक एसिड को हटा के क्या जोड़ सकते हैं? ATE जोड़ सकते हैं, 8। अगला सिस्टीन, सिस्टीन का क्या होगा? C, ट्रिपल लेटर कोड CYS, ग्लूटामाइन। अब ग्लूटामाइन को कैसे पढ़ सकते हैं? ग्लूटामाइन पढ़ सकते हैं। फर्स्ट लेटर क्या आएगा? Q। देखो, ये जिस तरीके से हमने याद किया है हम अपना तरीका बता रहे हैं, बाकी अब आपकी मर्जी, आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, देखा जाए तो ये ग्लूटामाइन और Q कहीं से मैच कर रहा है क्या? इसमें Q लिखा है? नहीं लिखा है। फिर याद कैसे करना है? याद करने का तरीका ये है कि इसका उच्चारण हम ऐसे करें कि उसमें ये वाला वर्ड आ जाए। ठीक है, तो ग्लूटामाइन को क्या पढ़ सकते हैं? ग्लूटामाइन। तो जो फर्स्ट लेटर क्या? Q, तो इसका सिंगल लेटर कोड क्या जाएगा? Q, और ट्रिपल लेटर कोड GLN। ये जो 2-3 है इस पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे, इसका होता है GLN। अगला है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में एक एसिड हटा दो तो क्या बन जाएगा? ग्लूटामेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट में हम क्या जोड़ रहे हैं? इसमें देखो उच्चारण क्या कर रहे हैं? 8A। ठीक, तो इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो क्या हो जाएगा? E। ट्रिपल लेटर कोड GLU, ये वाला। अगला है ग्लाइसिन, सबसे सरलतम और सबसे छोटा अमीनो एसिड जिसमें केवल कार्बन अनुपस्थित होता है। सिंगल लेटर कोड G, ट्रिपल लेटर कोड GLY। अगला हिस्टिडीन। हिस्टिडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, तो इसके फर्स्ट वाला लेटर ले लेंगे कौन सा? H, और 3 लेटर ले लेंगे HIS। क्या नाम हो जाएगा? हिस्टिडीन। अगला है आइसोल्यूसिन, सिंगल लेटर कोड I, ट्रिपल लेटर कोड ILE। ये दोनों L नहीं है ना, ये है कैपिटल वाला I और ये है स्मॉल वाला L, तो ILE।
अगला कौन सा है, ल्यूसीन। ल्यूसीन के लिए सिंगल लेटर कोड एल, ट्रिपल लेटर कोड LEU। और अगला है लाइसीन, ठीक। लाइसीन के लिए सिंगल लेटर कोड होता है K और ट्रिपल लेटर कोड होता है LYS, ठीक। अगला है मैथ्योनिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, ठीक। इसके लिए जो कोड है कौन सा होता है, AUG। किसी भी प्रोटीन का जो पहला अमीनो एसिड है कौन सा होता है, मैथ्योनिन, ठीक। क्योंकि स्टार्ट कोड होता है AUG और स्टार्ट कोड कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, मैथ्योनिन। मैथ्योनिन के लिए सिंगल लेटर कोड M और ट्रिपल लेटर कोड MET। अगला है फेनिल एलानिन, सिंगल लेटर कोड F, ट्रिपल लेटर कोड PHE। नेक्स्ट है प्रोलीन, सिंगल लेटर कोड P, ट्रिपल लेटर कोड PRO। पायरोलाइसिन, ठीक। ये पायरोलाइसिन नेचुरल अमाइनो एसिड में नहीं आता है, केवल इसको छोड़ देंगे, ठीक है। कौन सा नहीं आता है, पायरोलाइसिन। हमने बताए थे नेचर में कितने अमीनो एसिड होते हैं, नेचुरल 20 होते हैं, जिसमें से 2 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड हैं जो किस में पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया में या आर्किया ग्रुप में, ठीक। इसमें एक होता है 21 नंबर का और एक होता है 22 नंबर का। जो 22 नंबर का है वो कौन सा है, पायरोलाइसिन। ये किस में पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया में, ठीक। एक 21 नंबर का होता है शायद सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन। इसमें कौन सा ग्रुप होता है, तत्व सेलेनियम, बताए थे। अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बने तत्व हैं। कुछ में सल्फर होता है और कुछ में क्या होता है, सेलेनियम। तो 20 नेचुरल अमीनो एसिड होते हैं और 2 अतिरिक्त हैं। ये जो 2 अतिरिक्त अमीनो एसिड है किसमें पाए जाते हैं, आर्किया में पाए जाते हैं। उसमें से 22 नंबर कौन सा वाला है, ये पायरोलाइसिन। तो इसको हम नेचुरल अमाइनो एसिड में काउंट नहीं करते हैं। कितने होते हैं नेचुरल, 20 होते हैं, ठीक। ये आ गया पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन। ये दोनों, ये कितना है, ये 21 नंबर का है और ये 22 नंबर का है। इसको नहीं भी रखेंगे याद तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें नेचुरल कितने याद रखने हैं। अगला सेरीन, सेरीन का सिंगल लेटर कोड S, ट्रिपल लेटर कोड SER। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन का सिंगल लेटर कोड T और ट्रिपल लेटर कोड THR। ऐसे अगला ट्रिप्टोफेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या होता है इसका सिंगल लेटर कोड, W। इसको कैसे याद रखना है, इसको ट्रिप्टोफेन की जगह हम पढ़ सकते हैं ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टो, W, ठीक है। तो इसका सिंगल लेटर कोड क्या जाएगा, W। कहां पर काम आता है ये, पढ़े हैं, ऑक्सीजन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, उसको बनाने में काम आता है। सिंगल लेटर कोड क्या है, TRP, ठीक। और बहुत से प्रोटीन में भी प्रेजेंट होता है। टायरोसिन, टायरोसिन का सिंगल लेटर कोड Y और ट्रिपल लेटर कोड TYR। लास्ट है वेलिन, वेलिन का सिंगल लेटर कोड V और ट्रिपल लेटर कोड VAL। तो ऐसे 20 अमाइनो एसिड हैं। 21 और 22 इसको याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें 20 अमाइनो एसिड के नाम, उनके सिंबल और ट्रिपल लेटर कोड, ये तीनों चीज बननी चाहिए, ठीक। बनेगा ये। इसको कैसे याद रखना है, जैसे एलेनिन का A, आर्जिनिन, आर्जिनिन के लिए क्या, कौन से वर्ड पे जोड़ दे रहे हैं, R। सिंगल लेटर कोड क्या जाएगा, R। एस्पेराजिन के लिए N। एस्पार्टिक एसिड को कैसे पढ़ना है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक। तो D। सिस्टीन के लिए C आ जाएगा, ठीक। ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन को क्या पढ़ना है, ग्लूटामाइन, तो Q आ जाएगा। ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड का एक और नाम क्या होता है, ग्लूटामेट। तो इसमें A पर ज्यादा अपन उच्चारण कर रहे हैं, तो सॉरी, A की मात्रा किससे बनती है, E से बनती है, क्या हो जाएगा, E। ग्लाइसिन के लिए G, हिस्टिडीन के लिए H, आइसोल्यूसिन के लिए I, ल्यूसिन के लिए L। और अगला होता है लाइसिन, तो लाइसिन के लिए क्या आ जाएगा, K, ठीक। मैथियोनिन के लिए M, फेनिलएलानिन के लिए F, प्रोलीन के लिए P। देखो ये दोनों का P से आते हैं, लेकिन इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, फा के जैसे करते हैं। फा किससे बनता है, F से, तो फेनिलएलानिन के लिए क्या जाएगा, F, ठीक। पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन ये याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सेरीन के लिए S, थ्रियोनिन के लिए T, ट्रिप्टोफेन को क्या पढ़ सकते हैं, ट्रिप्टोफेन। और वैसे भी इसको अपन 1-2 बार पढ़ चुके हैं तो याद होना चाहिए, ठीक। ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और फेलिन। तो 20 अमीनो एसिड के नाम, सिंगल लेटर कोड और ट्रिपल लेटर कोड, तीनों चीजें बननी चाहिए। ये कहां पर काम आएगी, आगे अपन पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में एक टॉपिक होता है सेंट्रल डोग्मा, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड कितने होते हैं, 64 होते हैं। 64 में से 3 काम करते हैं किसका, स्टॉप कोडॉन का। तो अमीनो एसिड के लिए कितने बचते हैं कुल, 61, ठीक है।
तो 61 अमीन जो कोड हैं वो ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड बनाते हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एक एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड भी होते हैं, कुछ अमीनो एसिड के लिए 6 कोड भी होते हैं, तब जाकर ही तो ये 61 को पास करेगा। देखो कोड कितने हैं, 61 है, और अमीनो एसिड कितने हैं, 20 हैं। तो कुछ अमीनो एसिड के लिए एक ही कोड होता है, जैसे मैथ्योनीन, इसके लिए कौन सा कोड होता है, केवल AUG होता है, ठीक। और कुछ के लिए एक से ज्यादा भी कोड होते हैं। तो ऐसे 61 कोड कितने अमीनो एसिड बनाते हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड बनाते हैं। ये अमीनो एसिड एक के बाद एक ऐड होते जाते हैं और क्या बनाएंगे, प्रोटीन।